गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें एक वीडियो जो है मैं आपको पहले आपके पास आ चुकी है, जिसके अंदर जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो है इस वीडियो के अंदर आपको 3 क्वेश्चन और समझाऊंगा, सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक समझना है। स्थापत्य की कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया? उन्होंने इन परंपराओं को किस प्रकार बदलाव किए? तो स्थापत्य कला के बारे में जो है, विजयनगर के स्थापत्य कला के बारे में जो है डिस्कस करना है। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के जिस क्षेत्र में स्थापित हुआ वह स्थापत्य कला की दृष्टि से काफी समृद्ध था। तो विजयनगर साम्राज्य भारत के दक्षिण भारत के जिस क्षेत्र के अंदर स्थापित था, वहां पर जो है स्थापत्य कला की दृष्टि से वो काफी समृद्ध था, काफी जो है वहां पर स्थापत्य कला फली फूली। इस क्षेत्र में पल्लव, चालुक्य, होयसल व चोलों का शासन रहा। तो यहाँ पर जो है पल्लव राजाओं का, चालुक्य राजाओं का, होयसल और चोलों का जो है शासक रहा दक्षिण भारत के अंदर। विशेषकर इन सभी वंशों के शासकों ने पिछली कई शताब्दियों से विभिन्न तरह के भवनों का निर्माण किया। तो इन सारे राजाओं के द्वारा पिछली कई शताब्दियों के अंदर जो है बहुत से नए नए भवनों का, नई नई कला शैलियों के अंदर भवनों का निर्माण करवाया। इन भवनों में सबसे अधिक मात्रा में मंदिर थे। तो जो भवन बनाए थे उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो भवन बनवाए गए थे उनमें जो मंदिर विशेष रूप से थे। विजयनगर के वास्तुविदों को इन्हीं भवनों, विशेषकर मंदिरों को देखकर भवन बनवाने की प्रेरणा मिली। तो विजयनगर के शासकों को भी इन मंदिरों को देखकर जो है भवनों को बनवाने की प्रेरणा मिली। इसके अतिरिक्त विजयनगर के शासकों के अरब क्षेत्र के साथ लगातार संबंध रहे हैं। इसके साथ साथ जो विजयनगर के राजे महाराजा रहे हैं, अरब देश के राजे महाराजाओं के साथ जो उनके अच्छे संबंध रहे हैं, यहाँ से वस्तुओं का आदान प्रदान निरंतर होता रहा। यानी दक्षिण भारत का और अरब देशों का जो है चीजों का आदान प्रदान जो है आपस में होता रहा लगातार। विजयनगर के वास्तुविदों को अरब क्षेत्र, विशेषकर ईरान के भवन देखने का मौका मिला। तो विजयनगर के राजाओं का जो अरब क्षेत्र, विशेषकर ईरान के अंदर जो भवन बने हुए थे उनको देखने का मौका मिला। वे भवन उन्होंने देखे। उत्तर भारत के भवनों तथा उड़ीसा के गजपति शासकों के भवनों ने भी उन्हें मार्गदर्शन दिया। यानी उत्तर भारत के मंदिर भी देखे उन्होंने, उड़ीसा के अंदर जो गजपति का मंदिर है वो भी देखा उन्होंने। इनके माध्यम से भी जो है मंदिर बनवाने की इन्हें प्रेरणा मिली। विजयनगर के वास्तुविदों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत से सीख लेकर भारत के अन्य स्थानों के भवनों जैसे भवन बनाने प्रारंभ किए। तो विजयनगर का जो वास्तुविद थे, जो भवन निर्माण करने वाले थे, उन्होंने जो अपनी सांस्कृतिक विरासत से, अपनी जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति या विरासत थी उनसे सीख ली और तरह तरह के भवन बनाए। उन्होंने अरब क्षेत्र की भवन निर्माण शैली का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया। अपने भवनों के अंदर उन्होंने जो अरब के अंदर जो भवन बनाने की कला शैली थी उसका जो अपने भवनों को, यानी राजे महाराजाओं के द्वारा जो भवन बनाए गए थे, तो इन वास्तुकारों के द्वारा जो है बहुत सी जो है इन कला शैलियों को जो है इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया। उनका यह प्रयोग शाही भवन है। तो ये जो है इन कला शैलियों का प्रयोग जो शाही भवनों को बनाने में, महलों, शहरी क्षेत्रों की इमारतों के साथ साथ बाजारों इत्यादि में भी दिखाई देते। यानी कि इनका प्रयोग जो है शाही महलों को बनाने में किया, कला शैलियों का, और इसके साथ ये जो है शहरों के अंदर जो है बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में, महलों को बनाने में जो है इन कला शैलियों का जो है इन वास्तुविदों के द्वारा प्रयोग किया गया। विजयनगर में वास्तुविदों ने इस मिश्रित कला वस्तु का प्रयोग जल प्रबंधन में भी किया। यानी कि जो इमारतें वगैरह बनाई गई हैं इनका जो है जल प्रबंधन के अंदर भी जो इनका प्रयोग किया गया। इसमें मैदानी व पर्वतीय दोनों शैलियों का प्रयोग किया। यानी जल प्रबंधन में मैदानी क्षेत्रों का भी, पहाड़ी क्षेत्रों का भी प्रयोग, इन क्षेत्रों में भी जो इनका प्रयोग किया। राज्य को सुरक्षा देने की सोचते हुए उन्होंने दुर्गों को 7 पंक्तियां बनाई। यानी कि राज्य की सुरक्षा हो, इसके लिए जो है वास्तुविदों के द्वारा दुर्गों की 7 पंक्तियां बनाई गई, 7 लाइनें बनाई गई। दुर्गों की दीवारें, दरवाजे व गुंबद तुर्की प्रभाव वाले थे। जो दुर्गों की दीवारें बनी हुई थी, दरवाजे बने हुए थे, इनके ऊपर जो है तुर्की
कला का जो है प्रभाव देखने में मिलता है। कल्याण मंडप, महानवमी डिब्बा व शहरी क्षेत्र में 300 से अधिक मंदिरों के निर्माण में उन्होंने 50 से अधिक शैलियों का मिश्रण किया। यानी कि महानवमी डिब्बा जो विजयनगर का बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इसके साथ साथ कल्याण मंडप और शहरी क्षेत्र में 300 से भी ज्यादा उन्होंने जो मंदिर बनाए थे, उसके अंदर जो है 50 से भी अधिक कला शैलियों का जो है वास्तुविदों की कला शैलियों का इनके अंदर प्रयोग किया गया था। हजाराम के मंदिर पर रामायण के दृश्यों को अंकित करवाकर भवनों को धर्म व समाज से जोड़ने का प्रयास किया। यानी कि जो हजाराम का मंदिर था उसके ऊपर रामायण के चित्र अंकित किए गए, जिससे जो है धर्म व समाज आपस में जुड़ सके। मंदिरों की पहचान उनके गोपुरमों से होती थी। तो मंदिरों की पहचान उनके गोपुरमों से, काफी जो ऊंचाई पर गोपुरम जो काफी ऊंचे ऊंचे होते थे उससे होती थी। उन्होंने इन क्षेत्रों में सबसे ऊंची इमारतों के रूप में तैयार करवाया। तो इन राजे महाराजाओं को जो है ये गोपुरम जो है बहुत ऊंची ऊंची इमारतों के रूप में बनवाए। विभिन्न प्रकार के भवनों को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी विरासत तथा अन्य संस्कृतियों के अनुभव का प्रयोग किया। तो जो विजयनगर के वास्तुविद थे, इनके बनाई हुई बहुत से भवनों को, इमारतों को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि उनकी जो विरासत तथा अन्य संस्कृतियों के जो उन्होंने विरासत के अंदर जो कल्चर मिली है, जो दूसरे देशों की जो कल्चर है, उनका जो है सारी चीजों का जो है अनुभव उन इमारतों के अंदर दिखाई देता है। वे इन प्रयोगों को इतना आगे ले गए कि अन्य शैलियों की मौलिकताएं गौण हो गई। वे इन कला शैलियों को इतना ज्यादा आगे बढ़ा दिया कि जो दूसरी कला शैली थी वे जो है उनका महत्व कम हो गया, तथा यह भवन मौलिक रूप से विजयनगर की वास्तु कला के प्रतीक दिखाई देने लगे। तो ईरान की जो वास्तु कला थी, विजयनगर की जो प्राचीन वास्तु कला थी, ये जो है इनका जो अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से जो है विजयनगर जो है वास्तुकला के रूप में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में जाना जाता है। यानी कि विजयनगर के अंदर जो वास्तुकला उभर कर विदेशों की वास्तुकला, अपने देश की वास्तुकला जो है बहुत उभर कर सामने आई। अब देखिए विजयनगर की खोज पर नोट लिखे। विजयनगर की खोज कैसे हुई? विजयनगर का नाम वर्तमान में हम्पी है। तो विजयनगर का वास्तविक नाम वर्तमान के अंदर जो है हम्पी है, जो दक्षिण के एक ऐतिहासिक साम्राज्य विजयनगर की धरोहर के रूप में समर्थ था। और ये जो है विजयनगर राज्य की राजधानी, जो उसकी राजधानी विजयनगर ही थी, उसकी धरोहर के रूप में काफी समृद्ध था, काफी फला फूला हुआ था। परंतु समय बीतने के साथ यह विस्मृति के गर्भ में चला गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे जो है गर्भ की खाई के अंदर जाता गया। कंपनी के एक अभियंता कॉलिंस मैकेंजी ने एक प्राचीन स्थल के बारे में खोजबीन शुरू की। तो कंपनी का जो इंजीनियर था कॉलिन मैकेंजी, उसने जो है प्राचीन चीजों की खोजबीन शुरू की। यहाँ पर विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के दो प्राचीन मंदिर थे। वहां पर जो है विरूपाक्ष और पंपा देवी के जो है काफी प्राचीन मंदिर थे विजयनगर में। इन्हीं मंदिरों के पुजारियों से उसे इस स्थान के बारे में जानकारी हुई। तो विजयनगर के बारे में जो है जानकारी उन्हें विरूपाक्ष और पंपा देवी के जो पुजारी थे उनसे प्राप्त की, जिसके आधार पर उन्होंने विस्तृत सर्वेक्षण करवाया, जिसके आधार पर इस अभियंता के द्वारा जो है काफी मतलब सर्वेक्षण किया गया, उसकी खोज करवाई गई और उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित किया। और साथ साथ जो उसकी रिपोर्ट को जो जो चीजें मिलती गई उनको जो प्रकाशित करता गया। उन्होंने इस क्षेत्र का प्रथम मानचित्र तैयार किया। तो सबसे पहले जो इस क्षेत्र का मानचित्र तैयार करवाया विजयनगर का, उसकी हम्पी संबंधी रिपोर्ट और मानचित्र ने इतिहासकारों को आकर्षित किया। तो उसने जो रिपोर्ट प्रकाशित की हम्पी से संबंधित, विजयनगर से संबंधित, उससे जो है दूसरे इतिहासकार भी जो है इसकी तरफ आकर्षित हुए। इस क्षेत्र की खोज के प्रति उनका रुझान बढ़ा। तो इस क्षेत्र की खोज के प्रति जो इतिहासकारों का भी उसका भी जो रुझान बढ़ा। 836 ईस्वी में पुरातत्वविदों व अभिलेख ज्ञाताओं ने इस क्षेत्र के मंदिरों तथा अन्य स्थलों के अभिलेख एकत्रित किए। यानी कि 1836 के द्वारा जो है इस स्थान से संबंधित बहुत से अभिलेख इकट्ठे किए गए। सन 1856 में छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ कर दिए। तो 1856 के अंदर जो है यहाँ के चित्रों को संकलित करना और ज्यादा मात्रा में संकलित करना आरंभ कर दिया।
इस प्रकार परत दर परत विस्तृत नगर सामने आई। इस तरह से जो है खुदाई के दौरान जो है एक के बाद एक जो है भवन सामने आते गए। इस पर इतिहासकारों ने उपलब्ध पुरातत्वीय सामग्री तथा यात्रियों के वृत्तांत और स्थानीय साहित्य के आधार पर इस नगर के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। तो इतिहासकारों ने उपलब्ध पुरातत्वीय सामग्री यानी कि इतिहासकारों के द्वारा जो प्राप्त की गई प्राचीन समय की सामग्री तथा यात्रियों के वृत्तांत और उस समय जो यात्रियों के द्वारा लिखे गए वृत्तांत और स्थानीय साहित्य और उस समय जो साहित्य लिखे गए थे उनके आधार पर जो है इस नगर के इतिहास का पुनर्निर्माण किया, इस नगर के इतिहास को जो है पुनर्जीवित किया। इसके बाद देखिए विजयनगर की आवास व्यवस्था कैसी थी, वर्णन कीजिए। यानी कि वहां पर आवास यानी रहने की व्यवस्था कैसी थी। शहर की आवास व्यवस्था किले बंद चार दीवारी के अंदर थी। तो रहने की जो व्यवस्था थी वो चारों तरफ से किले बंद थी। पुरातत्वविदों को सारे शहर में एक जैसी बस्ती नहीं मिली। तो जो प्राचीन चीजों की जानकारी रखने वाले हैं उनको जो सारे शहर के अंदर एक जैसी बस्ती नहीं मिली, बल्कि भवन निर्माण पद्धति के आधार पर उन्हें आसानी से समझा जा सकता है, बल्कि भवनों के निर्माण के माध्यम से जो इस पद्धति को आसानी से समझा जा सकता है। पुरातत्वविदों ने शहर के उत्तर पूर्वी कोने को भवन निर्माण के आधार पर ही मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला घोषित किया। तो जो प्राचीन चीजों की जानकारी रखने वाले पुरातत्वविद हैं उन्होंने जो उत्तर पूर्वी कोने को जो है भवन निर्माण के आधार पर मुसलमानों का मुस्लिम रिहायशों का जो है मोहल्ला बताया, यानी कि उस जगह पर जो है ज्यादा मात्रा के अंदर मुस्लिम लोग रहते थे। इसी क्षेत्र में अच्छी किस्म के चीनी मिट्टी के वस्तुएं भी मिली है। तो उन क्षेत्रों के अंदर चीनी मिट्टी की वस्तुएं प्राप्त हुई है जो इस बात को प्रमाणित करती है कि यहाँ साधन संपन्न लोग रहते थे। तो इस बात को साबित करती है कि यहाँ पर जो अमीर लोग रहते थे, साधन संपन्न लोग रहते थे। भवन चाहे मंदिर हो या मस्जिद एक जैसे सामान से बने थे, यानी भवन बने चाहे मंदिर बने हुए चाहे मस्जिद बने हुए एक जैसे मटेरियल से सामान से बने हुए थे। मंदिर व मस्जिद की मौलिक विशेषताओं को छोड़कर ये सभी हम्पी के मंदिरों जैसे थे। यानी कि मंदिर और मस्जिद की जो मौलिक विशेषता मूलभूत जो विशेषता अलग अलग है उसको छोड़ के ये जो है लगभग हम्पी के मंदिरों के जैसे बने हुए थे। शहरी आवास व्यवस्था में पुरातत्वविदों ने एक नई चीज पाई, यानी शहरों के अंदर रहने वाली आबादी के अंदर जो पुरातत्ववेत्ता है, पुरानी चीजों की जानकारी रखने वाले, उन्होंने एक मौलिक चीज पाई है कि इस क्षेत्र में बहुत से विविध उपासना स्थल मिले हैं, यानी पूजा स्थल मिले हैं। वहां पर बहुत से स्थापत्य कला व शहर की बसावट से यह अनुभव लगा जा सकता है कि यहाँ कई संप्रदाय के लोग रहते हैं। यानी कि स्थापत्य कला यानी कि जो भवन निर्माण इत्यादि स्थापित किए गए हैं इसके माध्यम से और शहर की बसावट यानी शहर किस तरह से बसा हुआ था इसके माध्यम से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो है बहुत से धर्मों के लोग जो यहाँ पर रहते थे, जो अपने अपने उपासना स्थलों में उपासना करते थे, जो अपने अपने जो मंदिर है मस्जिद है उनके अंदर अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा पाठ करते थे, वे इनका रख रखाव भी करते थे। इसके साथ साथ जो अपने मंदिर मस्जिदों का रख रखाव भी अच्छी तरह से करते थे। स्थापत्य अवशेषों में कुओं, तो जो स्थापित किए गए थे अवशेष कुएं, बरसात के पानी के जलाशयों यानी बारिश के पानी जहाँ पर इकट्ठा होते थे ऐसे जलाशय तथा मंदिर के जलाशयों का काफी मात्रा में मिलना, और मंदिर के जो जलाशय होते थे वो जो काफी मात्रा के अंदर प्राप्त हुए हैं। इस बात का उदाहरण है कि वे पानी के स्रोत स्थानीय लोगों की जल से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो जो जलाशय मिले हैं ये इस बात को साबित करते हैं कि ये जलाशय जो है वहाँ के स्थानीय लोगों के पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो बच्चों आज आपके सामने जो है चैप्टर 8 के जो 3 क्वेश्चन समझा दिए हैं ये सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनने हैं, याद करने हैं। धन्यवाद।